नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सीधे लिए चलते हैं आपको पीलीभीत की ओर। पीलीभीत जिले के तहसील अमरिया में सीलिंग की जमीन को चोरी छिपे फर्जी तरीके से बिक्री कर दिया गया और इसके बाद उस जमीन पर भूमाफिया ने अतिक्रमण करके अपनी जमीन दरदाते हुए रात में मिट्टी पटान का कार्य भी शुरू कर दिया। जमीन संबंधी कागज फर्द में सीलिंग की जमीन को गलत तरीके से दिखाया गया है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सीलिंग की जमीन के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको बता दें कि अमरिया हाईवे से लगे ईदगाह की जमीन का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन अब तक वह पूरा नंबर ही गायब है। दूसरे मजे की बात यह है कि सीलिंग जमीन की बिक्री भी हो गई और दूसरे को पार्टी बनाकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। लेकिन बात यह है कि जब सीलिंग की जमीन पर कोर्ट केस चल रहा है तो इस जमीन के दस्तावेजों में हेर फेर कैसे हुआ और किसने? दूसरा सवाल यह है कि जब कोर्ट केस चल रहा है तो इस पर मिट्टी पटान का कार्य कैसे और किसके आदेश पर किया जा रहा है? यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच की जाए तो लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। जी ईदगाह पे जो अवैध जो है कब्जा हो रहा है उस संबंध में जो है जिलाधिकारी महोदय से मिलना चाहते हैं। और कुछ क्या चाहते हैं आप? अतिक्रमण रुकवाना चाहती हैं। कब्जा कौन कर रहा है? उस पर कब्जा कौन कर रहा है? अब नवाब साहब और उनके जो है साथी जो उनके क्या नाम है? उनके एक चंद्रप्रकाश गुप्ता हैं और दूसरे प्रदीप कुमार हैं। उनके पास कोई आदेश है किस चीज़ का? आदेश की कोई जो है आदेश कोई नहीं है किसी प्रकार का। जो पेपर दिखा रहे हैं वो जी वो पेपर जो है वो पुराने फर्ज के मुताबिक जो है मेल नहीं खाते हैं, मिल नहीं खा रहे वो हैं। अवैध हैं। अच्छा, उसमें गाटा संख्या चेंज करी गई है, अदला बदली कुछ करी गई है, करा गया है ना? हेरा फेरी करी गई है पूरी तरीके से।